इतवार के दिन नहीं आ सकता, वो दिन मेरा फिल्म के लिए फिक्स है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं बुढ़िया। डाकू भैया, मेरे बच्चे पे रहम करो, वो नादान है, भोला है। भोला नहीं, बम का गोला है। उसने मेरी मुखबरी की है। मैं उस जुगनू की गजब के शोले से समाधि बनाऊंगा। कब, क्यों, कहां, मैं नहीं जानता, लेकिन उस कातिलों के कातिल के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है कि बदले की आग से मैं इंतकाम लूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप देखते क्या है, पकड़ लीजिए इस डाकू को। मामा मर गया। माँ मुझे बचा लो, एक्टर बनने से पहले ही ये तेरे बकरे की बलि ले लेंगे। अरे धत तेरी की, दीपू के बच्चे तू था, हम समझे कोई डाकू आ गया। अरे बच्चू, तू अपनी इस एक्टिंग की वजह से किसी दिन जरूर मार खाएगा। हाँ, निकल, डाकू चोर बनकर माँ का ही कलेजा निकाल रहा था। निकल, जन्म चले, निकल तो। बस मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। माँ, ये तेरी जूते मारने की आदत कब जाएगी माँ? मुझे तो लगता है शादी के दिन सेहरे की जगह तू 1 दर्जन स्लीपर मेरे सर पे बांधेगी। हाय, मेरे सर का फलूदा निकल गया। खा, मर। अच्छा है माँ, जूते के जख्मों पर गरम गरम हलवे की पुलटस बांध लेता हूँ। खा ले, खा ले। खा लेता हूँ माँ। माँ, घर में कोई चमचा नहीं? अच्छा ना सही, फिल्म लाइन में बड़े चमचे मिल जाएंगे। माँ, यू आर ग्रेट, यू आर मदर इंडिया। माँ, यू आर मदर इंडिया। बेटे, ये फिल्म एक्टिंग का शौक छोड़ दे, इंसान बन। क्यों एक्टर इंसान नहीं होते माँ? हाँ, मैं समझ गया, तू डरती है कि मैं एक्टर बन के पैसे कमा लूंगा, फिर अपनी माँ को भूल जाऊंगा। मैं उन लोगों में से नहीं माँ जो दौलत कमा कर आंखें फेर लेते हैं। मैं तो अपनी माँ को अपनी आंखों पे बिठा के रखूंगा। आज माँ बेटे में बड़ा प्यार हो रहा है। अगर आज अब्दुल भैया का सहारा ना होता तो दाने दाने को मोहताज हो जाते, हम लोग भूखे मर जाते। आपने ऐसा सोचा कैसे? मैंने तो कभी अपने आप को आप लोगों से अलग नहीं समझा। अब्दुल भैया, भैया कहती हैं, भैया मानती नहीं। आज मुझे यकीन हो गया कि रिश्ते बनाने से नहीं बनते। वक्त वक्त की बात है। जब दौलत आपके घर की लौंडी थी, उस वक्त तो आपने इस गुलाम को अपने साथ रखा, और आज बुरे वक्त में आपने मुझे गैर कैसे समझ लिया? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइएगा, आप आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगी। लो, कसम खा ली। अब्दुल मामा, माँ ने कसम खा ली, तुम हलवा खा लो। अरे आज तो मुंह मीठा जरूर करूंगा, लेकिन तेरी शादी की खुशी में। हमारे बेटे ने अपनी जिंदगी में जब आपके बेटे को इज्जत समझकर सीने से लगा लिया, तो ये अमीरी और गरीबी के फासले तो उसी दिन मिट गए थे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। इसी विश्वास ने मुझे यहाँ आने की हिम्मत दी है। दादाजी, दादाजी, मैं मोटरसाइकिल रेस में फर्स्ट आई हूँ। देखो तो सही मैं कैसी लग रही हूँ, देखो ना। ये बाद में देखेंगे, पहले इनके पांव छुओ। किस खुशी में? बेटे, जब तू छोटी थी ना, तो तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी सगाई कर दी थी। और मैं उस खुश नसीब की माँ हूँ बेटी। माँ की हालत देखकर ही बेटे की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। रानी! आपकी रानी कोई नौकरानी नहीं, एक पढ़ी लिखी लड़की है। और ना ही मैं कोई खैरात का ऐसा पैसा हूँ जिसे आप जब चाहे किसी भी फकीर की हथेली पर रख सकते हैं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। अपने बेटे के प्यार में पागल होकर मैं यहाँ दामन फैलाने चली आई थी, मगर ये बड़े घर की अमीर बेटी मुझ जैसे गरीब के आंगन में बहू बन के नहीं समा सकेगी। नहीं। रानी, ये क्या बदतमीजी की है तूने? दादाजी, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। मेरी एक मजबूरी है दादाजी। मैं उस मजबूरी का नाम जानना चाहता हूँ। मैं शादी कर चुकी हूँ। तकदीर अपना फैसला सुना चुकी है जागीरदार साहब। जागीरदार बिशंबरनाथ किसी तकदीर के फैसले को नहीं मानते। इस हवेली में हमारा फैसला ही तकदीर है। इन रगों में भी इन्हीं का खून है। ये अपने असूल नहीं छोड़ सकते, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। चलो।
तुम बाप बेटी कितने संग दिल निकले। जो जख्म तेरे बाप ने मुझे दिए थे वो अभी भरे भी नहीं कि तूने आज उन पर फिर पाँव रख दिया। मेरा कसूर क्या है बताओ? बस यही ना कि मैंने तुम लोगों से प्यार किया। दादाजी, खबरदार जब मुझे दादाजी कहा तो चली जाओ इस घर से, और तब तक इस घर में कदम नहीं रखना जब तक तुम अपने पति को साथ नहीं लाओगी। दादा। माँ, मैं निकम्मा जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं, और जिसने मेरी मांग में टांग अड़ाई है मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। तू उसकी टांग तोड़ने की बात कर रहा है। देखो इसकी तरफ एक नजर और फिर देख अपनी हालत। क्या शान है इसकी। वो आसमान है तू जमीन। माँ, मैं अपने हक में आवाज बुलंद करूंगा। माँ बेटे, धन दौलत के शोर में निर्धन की आवाज को हमेशा कुचल दिया जाता है। तेरी कौन सुनेगा बेटे? माँ, तू मुझे हमेशा जाने से रोक देती है। आज नहीं रोकना माँ। अब मैं उसी दिन लौटूंगा जिस दिन मेरी जेबें नोटों से भरी होंगी, जिस दिन बड़ी गाड़ी मेरे नीचे होगी। नहीं बेटे, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस दुनिया में माँ की आंखों से तुझे दूसरा कोई नहीं देखेगा बेटे। तू जैसा भी है लेकिन मेरी आंखों के सामने तो है। बोले बेटे, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना? पर माँ, कहीं नहीं जाएगा। माँ, तू कब तक मुझे घर में बिठा के खिलाती रहेगी? मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, नहीं जाऊंगा। माँ, मुझे माफ कर देना। आज मैं तेरी इजाजत के बगैर इस घर से जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह अगर गरीब अमीरों के ताने सुनकर अपने दिल पर पत्थर रखकर सोते रहे तो इस बोझ के नीचे दबकर एक दिन उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। माँ, जब तक उस मगरूर लड़की का सर तेरे कदमों में नहीं झुका दूंगा माँ, तेरे कदमों की कसम, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा माँ। कहाँ गए मेरा बेटा? तुमने मेरे बेटे को देखा है भैया? अरे माँ जी, आप घबराती क्यों हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको स्टेशन पर देखा था। चला गया। आखिर चला गया ना, अपनी माँ को छोड़कर। बेटे, मुझे ये गरीबी मंजूर थी बेटे, लेकिन तुझसे जुदाई नहीं बेटे, तुझसे जुदाई नहीं। माँ जी चिंता मत कीजिए, आ जाएगा, हौसला रखिए। बेटे, किधर जाती है? किधर जाती हम है? जाती नहीं बाबा, जाता है। हमने साड़ी थोड़ी पहना है। संतरी बादशाह, हम कलाकार हैं, हमको अदाकारी का शौक है, कला की सेवा के लिए। कला का सेवा करने को ही। अरे इधर देखती नहीं कितना खड़े लिए कला का सेवा करने के लिए। ना मारो संतरी बादशाह, एक्टर बनने से पहले ही शक्ल बिगाड़ देना चाहते हो? क्या मुसीबत है? किया क्या ओए? डैनी साहब, क्या विलियन का काम करते हैं साहब? आप सुना बड़े दयावान है साहब। ठीक सुना है, मगर दूसरों को बताना नहीं। ओ जी, मैं फकीर नहीं। तो क्या साहूकार हो? ओ जी, मैं कलाकार हूँ। कला का समुंदर उमड़ उमड़ कर बाहर को आ रहा है और ऊपर वाले ने बड़ी इज्जत दी है आपको। तो क्या वापस लेने आए हो? चाहते क्या हो? ओ जी, क्यों जुत्ता मार रहे हो हुजूर? बंदे को भी अदाकारी की बीमारी है, जरा अंदर जाने की इजाजत दिला दें तो नहायत मशकूर होगा आपका। बनना क्या चाहते हो? ओ जी, मेरी माँ कहती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए हीरो का शौक है। हीरो ना सही, आप तेरा विलियन बन जाऊंगा। होली चक्का पाट जू। तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई जी। साला हमारे पेट पर लात मारता है। जी, आप तो बड़े मजाकिया है। आप तो हमारा टेंट वही टाइट कर दिया था।
वैसे तुम्हारी शक्ल धर्मेंद्र से मिलती है। हाँ जी, लोग भी कभी कभी कहते हैं कि मैं धर्मेंद्र जैसा हूँ। मेरे डौले भी वैसे हैं जी। अच्छा एक काम करो, हाँ जी। अंदर जाकर ट्राई करो, शायद डुप्लीकेट का काम मिल जाए। ठीक और है। अगर तुम्हें ना मिले तो आयुष जौहर से मिल लेना, तुम्हें गर्मिंदर बना देंगे। गर्मिंदर? ओ जी, कहीं मुझे कुनोज कुमार ना बना दे। खान चाचा इसे जाने दो। अच्छा साहब। ओ जी बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, ये दूसरा फिल्म का दीवाना। जाओ बाबा जाओ। जाओ। हेल्प मी प्लीज। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। मुझे अकेली लड़की समझ के मेरी इज्जत लूटना चाह रहे हैं। घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है कि तुम्हें हाथ भी लगाए। क्या भाई, क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, ये भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। माल निकाल। इस तरह कबूतर की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखता है? मॉल ढीला करो, अपन के पास टाइम बहुत कम है, समझे? अच्छा अच्छा। ये 2000 से ज्यादा रुपए तुम लोगों का काम चल जाएगा। फिल्मी नहीं है, असली है। लो पट्टो, जाओ ऐश करो। शुक्रिया। संध्या, एक और बकरा, वो देखो। अरे ये तो 36 का आंकड़ा दिखता है। चल संध्या। संध्या? मैं दिखाई नहीं देता? मैं तो देख के चल रहा था मेम साहब, लेकिन तुम जबरदस्ती। साला अपुन पे जबरदस्ती का इल्जाम लगाता है। अभी बताती हूँ। बच्चा! अरे ये क्या कर रही हो? एक मासूम लड़की की इज्जत लूटते तुझे शर्म नहीं आती बुड्ढा? मैंने कुछ भी नहीं किया मेम साहब। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। तो माँ ने भेज दिया किसी को? आप? हाँ, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी है। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, हाँ? लेकिन अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं एक नई फिल्म कर रहा हूं जिसमें एक नई लड़की की जरूरत है, तुम्हारे जैसी। बतौर हीरोइन काम करोगी? मैं और हीरोइन? सुना, देखो, हीरोइन। ये रहा स्टूडियो का पता। कल 10 बजे चली आना।